Hello, 7th class. Today we will start respiration in organisms. लास्ट क्लास में हमने देखा था कि आपका जो इनहेलेशन कैसे हो रहा था, ब्रीथिंग मैंने आपको कुछ बताया था हल्का सा। मैं एक बार आपको फिर से थोड़ा सा डिस्कस कर देती हूँ कि हमने लास्ट क्लास में किया क्या था। ठीक है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था रेस्पिरेशन किसके थ्रू हो रहा है। रेस्पिरेशन में आप इनहेलेशन और एक्सलेशन दो वर्ड्स यूज किए थे मैंने। इनहेलेशन आप किसे बोल रहे थे जिसमें आप ऑक्सीजन को क्या कर रहे हो, इनहेल कर रहे हो। और एक्साइलेशन में क्या होता है आपका, एक्सलेशन का मतलब होता है आपका जो आप कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहे हो, छोड़ रहे हो। ठीक है। सो अब इसमें मैंने आपको बताया था कुछ एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। कुछ बच्चों को एनारोबिक और एरोबिक मैंने बताया भी था कि वो मुझे बताएंगे, लेकिन जिनको कंफ्यूजन है वो मैं आपको फिर से अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन आपका, इसमें क्या होता है आपका, ऑक्यूर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन आपका एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, जिसमें कि आपका ग्लूकोज जो है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। ठीक है। अब आप कंफ्यूज नहीं होंगे आई होप। और एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, इसमें आपका ऑक्यूर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन्स, ये आपका ऑक्सीजन्स की एब्सेंस में होता है। सो आप इसमें बोल सकते हो कि आपको इसमें एनर्जी जो होगी वो लेस लगेगी, कम लगेगी। ठीक है। एनर्जी थोड़ी कम लगेगी, मतलब बिल्कुल ही लगेगी ऐसा नहीं बोला है मैंने आपको, मैंने बताया कि लिटिल, बहुत कम अमाउंट में। ठीक है। अब नेक्स्ट जो है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट आप जो बोल सकते हो एनारोबिक का, वो है आपका ब्रेक डाउन इन इनकम्प्लीटली। ओके। आपका जो ग्लूकोज का ब्रेक डाउन है यहाँ पे वो इनकम्प्लीटली हो जाता है। ठीक है। अब आपका जो फर्स्टली आपको इसमें बताया गया था वो मैंने आपको एनारोबिक का बताया था और एरोबिक का बताया था। ठीक है। बहुत बच्चों को इसमें भी कंफ्यूजन थी कि एनारोबिक का मैम आपने क्या बताया और एरोबिक का क्या बताया है। तो एक बार आप अच्छे से देख लीजिए कि एरोबिक और एनारोबिक में मैंने आपको कुछ टर्म्स बताई थी। ठीक है। वो टर्म्स क्या थी देखिए। एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है, ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में जो मैंने आपको बताया था कि आपकी जो टर्म्स है ग्लूकोज, यहाँ पे आपको दिख रहा है जो मैं बता रही हूँ आपको, ग्लूकोज जो है आपका जब ब्रेक डाउन होगा, जब आप इसमें प्रेजेंस होगा, मतलब जब इसमें प्रेजेंट होगा ऑक्सीजन, तो ये किस फॉर्म में टूटेगा, तो आप देखोगे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस वाटर प्लस एनर्जी। अब एनर्जी आपको, आपने पढ़ा होगा, आपकी जो एनर्जी जब नेक्स्ट जो सीनियर क्लासेस में जाओगे आप, तो वहां पे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आपको। तो एनर्जी आपकी दो फॉर्म, एडीपी और एटीपी फॉर्म में आपकी डिवाइड हो जाती है फर्दर। तो आपकी जो एनर्जी है यहाँ पे वो एटीपी की फॉर्म में डिवाइड आपको मिलती है। ठीक है। अब देखेंगे, अब नेक्स्ट वाला जो ये है वो आपका एनारोबिक के लिए है। एनारोबिक में आपका यीस्ट जो है, आपसे अगर क्वेश्चन किया जाता है यीस्ट के लिए क्या कंडीशंस है यहाँ पे, तो जो ग्लूकोज है यहाँ पे एब्सेंस हो जाती है, एब्सेंट है यहाँ पे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं है यहाँ पे क्योंकि ये एनारोबिक है। ठीक है। एनारोबिक है तो यहाँ पे मैंने आपको पहले में ही बताया था कि एब्सेंट होगी यहाँ पे ऑक्सीजन की। तो अगर आपका एब्सेंट है यहाँ पे ऑक्सीजन, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होगा, तो यहाँ पे अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी, आपकी यहाँ पे एनर्जी बनेगी। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, जो एनर्जी बन रही है, मैंने बिल्कुल ये मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया था, जो एनर्जी दोनों में ही बनेगी, लेकिन जो आपकी एरोबिक है उसमें एनर्जी जो बनेगी वो आपकी हायर अमाउंट में बनेगी, जो कंपैरिजन टू जो आपका एनारोब है। ठीक है। नाउ अब देखिए, नेक्स्ट मैंने आपको उस दिन भी बताया था, आपको पिछली वीडियोस में भी बताया था, ये स्टारा सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, जो यीस्ट है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। दे दे रेस्पायर anaerobically and during this process is called alcohol। अब आपको मैंने बताया भी था लास्ट क्लास में कि जो ईस्ट है, ईस्ट में आपका एनारोबिकली मतलब एब्सेंस में आपका ये बनता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका ये अल्कोहल फॉर्म करता है। ठीक है। अब इसी में आगे चलेंगे, आप आगे बढ़ोगे आप तो देखोगे आपकी, आपको मैंने बताया भी था, जो आप बन खाते हो, बन या ब्रेड जो खाते हो आप, वो आपका किस वजह से
जो ईस्ट की वजह से ही आपने देखा होगा थोड़ा फ्लफी सा स्पंजी सा होता है, ठीक है। सो आगे देखिए, दे आर देयरफॉर यूज्ड टू मेक अ वाइन एंड बियर। वाइन और बियर भी आपका इसी फॉर्म में बनता है, ठीक है। अब आपसे पूछा जाएगा अगर कि आपका यीस्ट में क्या चीज किस चीज से बनता है, तो ग्लूकोज आप लिख सकते हो, ग्लूकोज। एब्सेंस होगी यहाँ पे ऑक्सीजन की। इसके बाद आपका जो फॉर्म हो रहा है CO2 प्लस अल्कोहल प्लस एनर्जी। ओके, नाउ इसके बाद अब आपका अगर ऑक्सीजन की कमी होती है, नीचे देखिए ऑक्सीजन की कमी होती है अगर बॉडी में, तो फिर क्या बन रहा है, तो देखिए ग्लूकोज आपका जो है बॉडी में इससे ले मतलब कमी हो रही है, तो आपका क्या बन रहा होगा, लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया था, एक आदमी आपको भागता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये आदमी देखिए भागता हुआ दिख रहा है। अब आपको एक क्वेश्चन दिया गया था, जो मस जो जो क्या है, आदमी है, ठीक है, अगर क्या होता है कभी मसल्स क्रैम्प्स आती है, तो किसकी वजह से आती है मसल्स क्रैम्प, अगर आपके क्वेश्चंस में आ जाता है कि मसल्स क्रैम्प किसकी वजह से आती हैं, तो जब क्या होता है लैक्टिक एसिड का ज्यादा बॉडी में बनना शुरू हो जाता है, तो मसल्स पे क्रैम्प्स आनी शुरू हो जाती है, मरोड़े से उठने लगते हैं, ठीक है। अब क्या होने लगेगा, वहां पे लैक्टिक एसिड बढ़ेगा, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन लेक होगी, कमी होगी ऑक्सीजन की, ठीक है वहां पे। तो आप तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो इजीली, जब आप जब वाटर बाथ लोगे, ठीक है, हॉट वाटर बाथ लोगे, तो आपको बहुत अच्छा सा फील होगा, ठीक है, अच्छा सा फील करोगे आप। तो ये आपका एक्यूमुलेशन ऑफ, लिख सकते हो आप, एक्यूमुलेशन इंक्रीज ऑफ एंड एक्यूमुलेशन ऑफ क्या है, accumulation of lactic acid, okay, due to the accumulation of lactic acid is cause muscles cramps, okay। So अब इसका मैंने आपको बता दिया है, अगर किसी को हो जाता है तो क्या करना चाहिए वहां पे आपको, ठीक है ना। इसके बाद ब्रीथिंग, अब ब्रीथिंग क्या है, ठीक है, आपको ब्रीथिंग में आगे बता रही हूँ मैं ब्रीथिंग क्या होती है। सो अब ब्रीथिंग में मैंने आपको कुछ बताया था कि आपके यहाँ पे क्या होता है, इनहेलेशन और एक्सलेशन, दो टर्म्स आपने यूज़ की है। इनहेलेशन आप किसे बोल रहे हो, जब आप ऑक्सीजन को क्या कर रहे हो, ले रहे हो, टेकिंग इन द एयर रीच इन ऑक्सीजन इन टू द बॉडी इज कॉल्ड इज अ इनहेलेशन, ओके। नाउ सेकेंड टर्म इज एक्सलेशन। अब इसमें क्या है, एंड गिविंग आउट एयर रीच इन कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज अ एक्सलेशन। इट्स अब सबको कन्फ्यूजन क्लियर हो रहा होगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। द नंबर ऑफ टाइम अ पर्सन ब्रीथ इन, अब देखिए मैं एक एक लाइन जो आपको मार्क कर रही हूँ आपको अच्छे से देखनी है। द नंबर ऑफ टाइम अ पर्सन ब्रीथ अ मिनट इज टर्म एज अ ब्रीथिंग रेट। अब जो आपकी एक मिनट में, अब ये कह रहा है नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट, एक मिनट में आपका जो पर्सन ब्रीथ कर रहा है उसे आप क्या बोल रहे हो, ब्रीथिंग रेट कह रहे हो, ठीक है। नाउ इसमें अब आपको एक एक अच्छी चीज़ बताई गई है, वो क्या है देखिए, अच्छी चीज़ क्या है देखिए, वो बता रहे हैं। ऑन द एवरेज, देखिए यहाँ पे लिखा है, ऑन द एवरेज एन अडल्ट ह्यूमन बीइंग एट रेस्ट ब्रीथ इन एट एंड आउट 15 to 18 टाइम्स इन अ मिनट्स। अब वो कह रहा है जो नॉर्मल पर्सन है, नॉर्मल पर्सन आपका एक मिनट में 15 से 18 बार आपका ब्रीथ कर सकता है। लेकिन जो हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं आप, अगर कभी साइकिलिंग कर रहे हैं या जिम वगैरह में जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, ठीक है, सो वो एक मिनट में आपका 25 टाइम्स क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा बहुत अच्छा आइडिया मिल रहा होगा इसे देखकर, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखोगे, नेक्स्ट जो है अब आपका, वो आपको बताऊंगी मैं कि आपका हाउ टू बी ब्रेथ, आप कैसे ब्रेथ को कर रहे हो, ठीक है। सो इससे पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि आप इसमें कर क्या रहे हैं, क्या चीज़ बताई गई है आपको। सो देखिए, द नंबर ऑफ टाइम अ पर्सन ब्रीथ इन अ मिनट्स इज टर्म एज अ ब्रीथिंग रेट, ब्रीथिंग रेट कह रहे हो इसे,
ड्यूरिंग ब्रीथिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन टेक प्लेस ऑल्टरनेटिवली। अब आप ऑल्टरनेटिवली इस चीज़ को लेते हो, जब आप इनहेल कर रहे होंगे तो एक्सेल नहीं कर सकते हो, और जिस टाइम एक्सेल कर रहे हो उस टाइम आप इनहेल नहीं कर सकते हो। तो इनहेल और एक्सेल आप दोनों ही अपोजिट टाइम पे करोगे। जिस टाइम इनहेल करोगे उस टाइम पे आपका क्या होगा, दूसरी चीज़ आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो आपको पता है आपकी बॉडी है जो, ठीक है, आपकी बॉडी है, आपको इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों ही टर्म यहाँ पर ज़रूरी हैं आपके लिए। अब आपको एक्टिविटी दी गई है, जनरली वी आर नॉट अवेयर दैट वी आर ब्रीथिंग। अब हम लोग अवेयर नहीं है, वो कह रहा है। हाउएवर इफ़ यू ट्राई यू कैन काउंट योर रेट ऑफ ब्रीथिंग। अब आपको काउंट करना है अपना ब्रीथिंग रेट, ठीक है। ब्रीथ इन एंड आउट नॉर्मली, आपको नॉर्मली काउंट करनी है अपनी ब्रीथिंग रेट। फाइंड आउट हाउ मैनी टाइम्स यू ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। आपको ये कह रहा है कि आपको काउंट करना है कि कितनी बार आपने ब्रीथिंग किया और कितनी बार एक्सेल किया। जैसे ब्रीथिंग करते हो ना, सांस ले रहे हो, ठीक है, और सांस छोड़ रहे हो, ठीक है, ये आपका इनहेलेशन हो गया और एक्सेलेशन हो गया। दोनों प्रोसेस बता दिए मैंने आपको, ठीक है। नाउ इसके बाद है आपका फाइंड आउट हाउ टू टाइम ब्रीथ इन एयर ब्रीथ आउट इन मिनट्स। आपको 1 मिनट में कितनी बार ब्रीथ कर रहे हो, कितनी बार नहीं, कितनी बार एक्सेल कर रहे हो। डिड यू इनहेल द सेम नंबर ऑफ टाइम्स एज यू एक्सेल। आप सेम टाइम पे आप एक्सेल भी कर रहे होंगे। नाउ काउंट योर ब्रीथिंग रेट, नंबर ऑफ ब्रीथ पर मिनट आफ्टर ब्रेस्ट वॉल। आपको जो वॉल की चलते चलते भी आपको ये चीज़ चेक करनी है, भागते हुए भी चेक करनी है, ठीक है। रिकॉर्ड योर ब्रीथिंग रेट एज सून एज अ फिनिश एंड ऑल्सो आफ्टर कंप्लीट रेस्ट। टैब्यूलेट योर फाइंडिंग एंड कंपेयर योर ब्रीथिंग रेट्स अंडर डिफरेंट कंडीशंस विद दोज ऑफ योर क्लासमेट्स। आपके क्लासमेट्स जो हैं, या आप लोग अभी लॉकडाउन में चल रहे हो तो आप अपनी फैमिली का ये कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग अपनी फैमिली में अपने बड़े जो हैं उनके उनके साथ ये जो एक्सरसाइज है ये कर सकते हो, ठीक है। जो मैंने आपको एक्सरसाइज बताई है अभी नीचे आपको जो करनी है। फ्रॉम द अबव एक्टिविटी यू मस्ट हैव रिलीज दैट वट एवर अ पर्सन नीड एक्स्ट्रा एनर्जी ही शी ब्रेथ फास्टर, ठीक है। एज द रिजल्ट मोर ऑक्सीजन इज। अब आपको बताना इसमें ऑक्सीजन की जो किसने ज़्यादा ऑक्सीजन ली है, सप्लाई इन द अवर सेल्स, ठीक है। इट स्पीड अप द ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड मोर एनर्जी रिलीज्ड। डज द एक्सप्लेन्ड वाई डू वी फील हंग्री आफ्टर अ फिजिकल एक्टिविटी। अब आपको बताना है कि हम फिजिकल एक्टिविटी के बाद इतने ज़्यादा भूखे क्यों हो जाते हैं। व्हेन यू फील ड्राउसी, आपका मुंह सूख क्यों जाता है। डज योर ब्रीथ रेट स्लो डाउन, आपकी जब स्लो डाउन हो जाती है, जब आप ब्रीथिंग थोड़ा कम लेते हो तो आपका मुंह सूखने लगता होगा, देखा भी होगा। डज योर बॉडी रिसीव सफिशिएंट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सफिशिएंट है। अब आपको मुझे ये टेबल बना के देनी है, पहले ये एक्टिविटी है आपके लिए, एक्टिविटी आप खुद से करेंगे, ठीक है। नाउ एक्टिविटी नंबर 10.3। अब आपको यहाँ पे कुछ दिया गया है कि वेरिएशन ब्रीथिंग रेट यहाँ पे किस पे ज़्यादा होगी किस पे कम होगी। तो ये रेस्ट कंडीशन में सो रहा है, तो इसका जो ये गर्ल है ये सो रही है अभी, तो इसकी जो ब्रीथिंग रेट होगी वो नॉर्मल होगी। तो 1 मिनट में ये 15 to 18 टाइम ही क्या करेंगी, 1 मिनट में ब्रीथ करेगी। नाउ ये जो गर्ल है ये क्या कर रही है, रन कर रही है। तो रन करने में इसका जो है पर मिनट में लग रहा है 25 टाइम्स। तो आप मुझे ऐसे करके सारे जो हैं ये सब भी बताओगे कि पर जो जो आपका पर मिनट है, एक एक मिनट है, उनमें कितना किस में वर्क ज़्यादा लग रहा है किस में कम लग रहा है, ठीक है। ये आपके लिए एक्टिविटी है, सो ये आप मुझे करके देंगे। Can you say it in which activity the rate of breathing will be slowest and in which will be faster? आपको ये बताना है मुझे। A side number is a picture in order to increase the breathing according to experience. पहली want to know why we yawn when we are sleepy or drowsy. अब वो कह रही है पहली जो है वो चाहती है जानना कि जो हम जमाई लेते हैं कभी कभी याउन करते हैं, ठीक है, और स्लीपी हमारा मन कभी कभी क्या होता है सोने का करता है और सूखा सूखा सा होता है मन, ठीक है, मतलब जो गला है वो सूख सा जाता है, वो किस वजह से होता होगा। तो अब आपको ये मुझे बताना है, ठीक है, किस वजह से हो रहा है ये सब।
ठीक है। सो ये अब आपके लिए वर्क है, तो ये आप वर्क करोगे नाउ। थैंक यू क्लास। इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।